Hello guys, good evening all of you. You are most welcome in this channel. Dear friends, आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं जीरो लेवल से। दोस्तों, ये जो इंग्लिश की क्लासें रहेंगी ये बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बिगिनर्स के लिए और एडवांस लेवल जो आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, यह केवल एक क्लास नहीं है बल्कि यह इंग्लिश सीखने के लिए जर्नी है। It is not only a class but it also a journey learning for English। इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर हम टेंस, मॉडल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश से संबंधित सभी मैटर देखेंगे। बट दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बेसिक चीज जो इंग्लिश में सीखनी बहुत जरूरी है, बिगिनर्स के लिए बहुत आवश्यक है, उन पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उनको सीखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इंग्लिश के अंदर डे बाय डे हम यूज करते हैं, उनका प्रयोग हम सीखेंगे। आपको चार्ट के माध्यम से दिख रहा होगा कुछ बेसिक वर्ड यहां लिखे हुए हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन वर्ड्स की जिनमें दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, THIS, दिस मीन्स यह है। THAT, दैट मीन्स वह है। दोस्तों, दिस और दैट इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। दिस एंड दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में अर्थात एक वचन के साथ में किया जाता है। और दिस और दैट है ये नियरेस्ट यानी जो पास में स्थित वस्तुएं होती हैं, पास में स्थित व्यक्ति होते हैं या पास की जो संख्या होती है उनके लिए हम यूज करते हैं, पास में या नजदीक में स्थित होती है उनके लिए। इसी प्रकार से हमारे साथ सामने एक और वर्ड है दीज। दीज, जय, ये जो जय है इसको हम जय इस प्रकार से उच्चारित करेंगे। दीज, दीज का अर्थ होता है ये, यानी प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञाएं होती हैं उनके साथ में हम दीज का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार से दोज होता है, THOSE, दोज। दोज मीन्स वो या वे, यानी प्लूरल के साथ में दोज का प्रयोग करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है? दिस जो नियर पास की वस्तु होती है उसके लिए यूज होता है, जबकि दैट है वो दूर की वस्तुओं के लिए
या दूर की जो नाउन्स है उनके लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से दीज है वो नजदीक में स्थित नाउन के लिए प्रयुक्त होता है और दोज दूर स्थित वस्तुओं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से हम इसको क्लियर करते हैं, अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। मेरे हाथ में आपको एक पेन दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास में स्थित है। पास में स्थित वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस जब सिंगुलर में होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे, जबकि प्लूरल होगा तो दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। और यदि मेरे हाथ में अनेक पेन हो, मेरे हाथ में 2 या 2 से ज्यादा पेन हो, तो हम यूज करेंगे दीज का। जैसे दीज आर पेन्स, पेन का जो प्लूरल है वो पेन्स होता है। ये सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है आगे की क्लास में हम देखेंगे, बट हम यहां पे केवल दिस और दीज, दैट और दोज, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है यही चीज सीख रहे हैं। तो दिस और दीज दोनों का ही प्रयोग, दिस और दीज इन दोनों का ही प्रयोग पास में स्थित वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए, नाउन्स के लिए करते हैं। जैसे दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। दीज आर पेन्स, ये पेन है। यानी बहुत से पेन होते हैं, बहुत सी कलम होती हैं, तो हम पेन्स का यूज करते हैं। दीज आर पेन्स पास में स्थित हैं और बहुत से हैं, तो हम दीज आर प्रयोग करेंगे, दीज आर पेन्स। इसी प्रकार से दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। जब दूर स्थित सिंगुलर नाउन होता है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार से दूर स्थित बहुत सी नाउन्स होती हैं या प्लूरल नाउन होती हैं, बहुत सी वस्तुएं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। देखेंगे दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। दूर स्थित एक लड़का है, दूर स्थित लड़के के लिए हम यूज करेंगे दैट। चूंकि लड़का सिंगुलर है तो बॉय, दैट इज ए बॉय। और बहुत से लड़के हों, बहुत दूर स्थित बहुत से लड़के हों, तो हम यूज करेंगे दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। वो सब लड़के हैं। दूर स्थित लड़कों के लिए हम यूज करेंगे दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।